जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली थॉट्स प्रोसेस चल रहे होते हैं। इट डज़न्ट मैटर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और हमारा ये जो थॉट्स होते हैं, जो ख़यालात होते हैं, हमारे दिमाग में चल रही होती हैं बैकग्राउंड में, हमारा इन पे अति बराबर भी इख्तियार नहीं होता। क्योंकि जो ख़यालात होते हैं, जो आपके दिमाग में 24/7 चल रहे होते हैं, वो आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन पे आपका या हमारा, मेरा कोई भी काबू नहीं होता। ये जो ख़यालात होते हैं, जो ये थॉट्स होते हैं, ये अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे लोगों की भी आती हैं। अब ये पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन इन थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करना या ना करना, इनके ऊपर हमारा टोटली इख्तियार होता है, टोटली काबू होता है। जो पॉजिटिव थॉट हैं, उनको तो अगर हम एक्शन में चेंज करें तो इट्स टू गुड, ये तो अच्छा है। लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर इनको हम कन्वर्ट करें एक्शन में, ये बहुत बुरा है। इसलिए जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको हमने पॉजिटिविटी में रिटेन रखना है। वो कैसे रखना है? वो हमने इसको इग्नोर करके, इसे कोशिश करके कि नहीं जी, हमने पॉजिटिव माइंडसेट लेके ये आगे बढ़ना है। लेकिन हमारा एक अलमिया ये है कि हमने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में तो चेंज क्या करना है, हम हर एक नेगेटिव चीज़ में एक टोटली नेगेटिविटी ही देखते हैं। हालांकि अगर हम कोशिश करें तो हम गिरे से गिरी, घटिया से घटिया चीज़ में भी बहुत सी मुस्बत चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्स देख सकते हैं। मैं एक छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ। हमारे माशरे में जो सबसे गिरी हुई और घटिया जो ज़ात है, जो एक सराउंडिंग है, जो सर्कल है, जो फैमिली है, आप क्या नहीं, जिसको समझ आता है ना कि ये जो लोग हैं, इस फैमिली के, इस ज़ात के जो लोग हैं, बहुत घटिया, उन्हें अब हम लोग कहते हैं तवाइफ या कॉलगर। और हम लोग कहते हैं, तो उनको देख ही कहते हैं, यार ये तो पक्के दोस्तगी हैं, इतनी दोस्तों की जान की कि इनका तो भाई जन्नत में काम ही कोई नहीं। और हम लोग कहते हैं यार ये बहुत गिरे और गंदे लोग हैं। और यकीन माने, अगर हम उनको भी ऑब्ज़र्व करें, जो थिएटर में डांस फॉर्म करती हैं, जिन्हें मुजरा कहते हैं, या जो मूवीज़ में आइटम सॉन्ग करते हैं, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, हम मोस्टली वो कहते हैं यार ये तो है ही ऐसे, ये तो पक्के दोस्त, ये तो ये करते हैं, ये तो वो करते हैं, तो बहुत ही बुरे लोग हैं। लेकिन यकीन माने, वो से बुरे लोगों को भी अगर आप खंगालें ना, कहते हैं ना, टटोलें अंदर से, तो उनके अंदर से भी आपको बहुत से दुख और बहुत सी मुसीबत चीज़ें मिलेंगी। इसलिए कभी भी किसी को फर्स्ट लुक पे ना कह दें कि बंदा ऐसा है। आप अगर कोशिश करें, या आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस बंदे को कैसे ले रहे हैं। यही लामा इकबाल का मैं शेर कोट करूँगा। वो कहते हैं, किसी ने मुझे आला ज़रफ़ समझा, किसी ने मुझे कम ज़रफ़ समझा, हकीकत तो ये है जितना जिसका ज़रफ़ था उसने मुझे उतना ही समझा। कि अपना जो ज़रफ़ है, आपने जो सोचने की कैपेबिलिटी है आपकी, उसने वसी करे। और मैं ये 100% श्योर ये कहता हूँ, मेरा इस चीज़ पर बड़ा एक पुख्ता ईमान है। मैं ऐसे लोगों को भी मेरी ज़िंदगी से गुजर चुके हुए हैं जो पेशेवर चोर थे, या किसी और काम में मुलविस थे। तो अगर मेरा उनसे 1-2 मरतबा सामना या टकराव भी हुआ है, तो मैंने उनसे भी बहुत सी एक पॉजिटिव चीज़ें सीखी हैं। मैं यहाँ 100% श्योर कह सकता हूँ कि आप दुनिया से गिरे से गिरे, बुरे से बुरे पेशे में से कोई बंदा उठा लें, वो बंदा हो या औरत हो, उसको ऑब्ज़र्व करें, यकीन कीजिए वो आपको लाजमी कोई ना कोई पॉजिटिव सब चीज़ देगा, पॉजिटिव सबक देगा, पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। इसलिए पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें। अगर आप पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करेंगे, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आप कल से ही, आज से ही ये प्रैक्टिस करके देख लें। जिसको आप समझते हैं यार ये जो लोग हैं ना, ये मर्द या औरत, ये गलत ही हैं, कोशिश करें 1-2 दिन, इतने दिन आप उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप उनको ऑब्ज़र्व करें, मेरा चीज़ पर बहुत पक्का ईमान है कि आपको उनमें ही पॉजिटिव चीज़ ही निकलेगी, पॉजिटिव चीज़ ही मिलेगी।
ओशो हम कलामी इंडियन पब्लिक स्पीकर हैं। वो कहते हैं मेरा जब भी सामना होगा ना तवाइफ़ों के साथ, कॉल गर्ल के साथ, उन्होंने मुझे हमेशा यही पूछा कि खुदा की तरफ जाने के कौन से रास्ते हैं, हम कैसे इबादत करें, कैसे अपने आप को बख्शवा लेंगे। और कहते हैं कि इसकी बरअक्स मैंने जब भी आम लोगों से मिला हूँ तो उन्होंने मुझसे हमेशा यही पूछा है कि व्हाट इज़ सेक्सुअल, व्हाट इज़ सेक्स, हाउ कैन वी डू इट, कि उन्होंने हमेशा मुझसे सेक्स के मतलब ही पूछा है। हालांकि तवाइफ़ ने मुझसे हमेशा खुदा के मतलब ही पूछा है। तो भाई मैं तवाइफ़ में किसी मिसाल देता हूँ, या मैंने इसलिए मिसाल दी कि हम लोग उनको बहुत गिरा हुआ समझते हैं, लेकिन अगर आप उनके बैकग्राउंड को देखिए, उनके बैकग्राउंड जाए, मैं ये नहीं इस पेशे को, मैं ये नहीं कह रहा कि पेशा अच्छा ये फ़लाँ ये फ़लाँ, इसको मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा, या इसको मैं कह रहा हूँ कि नहीं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर वो गलत लाइन पे आ चुके हैं, आप उनका बैकग्राउंड आप क्या जानते हैं, वो कैसे किस लिहाज से आएंगे। तो कहने का जो टॉपिक है वो आज ये है कि अगर आप उनको गिरे से गिरे लोग भी देखें, ये है या चोर है, डाकू है, कोई भी है, कातिल है, कत्ल करने वाला कोई भी है, अगर आप उन लोगों को भी देखेंगे तो उनमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब्स लाजमी होंगी। ये हम पे डिपेंड करता है हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। अगर हम वाइफ को देखिए, कॉल गर्ल को देखिए, हम देखते साथ ही हमारे जो दिमाग पे गलबा छड़ तक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव नहीं ये वाइफ है, ये ऐसे ये टोटल नेगेटिव थॉट्स। अगर हम उन नेगेटिव थॉट्स को चेंज करें, स्मूथ में ले आए कि यार हाँ वाइफ तो है, गलत काम जो करती है, सब जो करती है, यार ये ऐसी आई, यार ये ऐसे नहीं आई, यार इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, इसने इंसानियत के लिए ये किया, तो यकीन कीजिए आपको बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें उनमें मिल जाएंगी। ये हम पे डिपेंड करता है हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में और नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। एक माचिस है वो हम खाना पकाने में और लकड़ियाँ जलाने में और बहुत से काम करने में उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर माचिस है वही अगर आ गया, अगर हम तेज़ाब छिड़ा के किसी घर में लगा दें, किसी घर जल जाएगा, इवन के लोग जल जाते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है। आप इंटरनेट की मिसाल ले लें, आप इंटरनेट पे अगर इसको पॉजिटिव लेंगे आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। मीन कि इंटरनेट पे आप आए, यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, दुनिया आपको जानेगी। मैं यहाँ पे 2-3 नाम लूँगा, जैसा कि इंडियन एक रोस्टर है कैरी मिनाटी, 23 मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर है, दुनिया उनको जानती है और वो अपनी हिंदी ज़ुबान में रोस्टिंग करती है। उसके बाद टेक्निकल गुरुजी, इंडियन एक लड़का है गौरव चौधरी के नाम से, और वो टेक्निकल वीडियोज़ बनाती हैं, दुनिया उनको जानती है। और अनबॉक्स टॉपिक के नाम से कनाडा के एक सर हैं, वो अनबॉक्स टॉपिक पे टेक्निक पे वीडियोज़ बनाती हैं, दुनिया उनको जानती है। शावीर जाफरी, ज़ैद अली पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं, डकी भाई, बहुत से लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं, लोग इनको पॉजिटिविटी से के तौर पे जानते हैं। लेकिन अगर आप इसी इंटरनेट को आप नेगेटिव में लें तो इस पर बहुत सा नेगेटिव मॉल पड़ा है। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने करैक्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं और यहाँ पे मज़ीद जो तबाही हो रही है इसमें इजाफा कर सकते हैं इंटरनेट पे रहते हुए। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं और अपने थॉट्स को, कनेक्शन को कैसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं। ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं एक डिच जर्नलिस्ट है, उनकी एक रिपोर्ट शायद मैंने की थी, रिपोर्ट थी, मैं पढ़ रहा था, उसको यहाँ पे कोट करूँगा। वो कहते हैं कि डिच जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, कहते हैं ये बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 2000 की बात है, उस तब की रिपोर्ट शायद हुई थी, मैंने पढ़ी। उसमें वो कहते हैं कि मैं अफ़गानिस्तान में था और तब अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान मबैन लड़ाई चल रही थी, जो कि अब भी चल रही है। कहते मैं उधर की जो सूरत हाल से कलम बंद करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, देखने के लिए गया था। कहते क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो इलाका है वो मोस्टली खुश्की पर, पहाड़ों पर मुश्तमिल है। कहते ऐसे ही मैं एक रास्ते गुजरा था पहाड़ों में से, कहते मुझे सडनली एक बांसुरी की धुन सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। कहते वो इतनी सुरीली आवाज़ थी कि मेरे कदम बखुद ही, कि मेरा उन पर काबू ही ना रहा, वो खुद ही उस धुन की तरफ जाना शुरू हो गई। फिर जब मैं वहाँ तक पहुँचा और आगे जाके देखा तो वहाँ एक चरवाहा था, बकरी चरवाने वाला। तो कहते वो बांसुरी बजा रहा था, बांसुरी धुन बजा रहा था। कहते मुझे उसे देख के बड़ी खुशी हुई कि अफ़गानिस्तान के ऐसे इलाके में जहाँ लोगों को पैगाम दिया था कि यहाँ तो अजड़ बेअक्ल लोग रहते हैं, वहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्ट से, फ़न से प्यार करते हैं। कहते चूँकि मैं उसकी ज़ुबान तो नहीं जानता था, उसको मैंने इशारों में से कहा कि तुम बड़े अच्छा धुन बजा रहे हो और अगर आप
बुरा ना लगे तो क्या मुझे अपनी बांसुरी दिखाएंगे। कहते उसने मुझे अपनी बांसुरी दिखाई और जब मैंने उसकी बांसुरी देखी तो कहते मैं इस कदर हैरान हुआ कि जिन लोगों को हम बेअक्ल अजड़ और बहुत बुरा समझते हैं, कहते मैंने उसकी बांसुरी देखी तो वो बेसिकली बांसुरी नहीं थी, वो राइफल की एक नाली थी, जिस नाली को उसने एक सुराख करके प्रॉपर बांसुरी के शेप में चेंज किया हुआ था। कहते मैंने उस दिन ये सोचा था, मिल के तैयार किया था, ये चीज़ उस दिन मेरे दिमाग में मुकम्मल तौर पर कभी होगी कि अगर इंसान चाहे अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव एक्शन को पॉजिटिव में चेंज कर सकता है। और ये चीज़ हमारे लिए है, अगर हम चाहें अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है। कोई भी चीज़ है, यकीन कीजिए अगर आप कल ही जाएँ कोई भी नेगेटिव चीज़ है उसमें आप पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे, आपको पॉजिटिव लाजमी मिलेंगे। वो जानदार है या वो बेजानदार है, आपको हमेशा उसमें पॉजिटिव वाइब्स लाजमी मिलेंगी। हालांकि वो एक चीज़ ही थी, वो राइफल ही थी, उस बच्चे ने किस कदर खूबसूरती के साथ उसको बांसुरी में चेंज किया। तो इसलिए कोशिश करें जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, मनफी ख्याल आता है, कोशिश करें उनको भी पॉजिटिव में चेंज करें, और जो आपके नेगेटिव एक्शन है उनको भी अपने पॉजिटिव एक्शन में चेंज करें। अपने देखने का सोचने का जो एक नज़रिया उसे वसी करें और पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव सर्कल में लेके। बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।